नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। कोल इंडिया के अनुषंगिक सभी कोल कंपनी में कार्यरत करीब 2,80,000 कोयला मजदूरों को इस साल 72,500 रुपये बोनस मिलेंगे। नई दिल्ली के स्कोप भवन में 7.5 घंटे चली 2 दौर की बैठक में प्रबंधन और यूनियन के बीच सहमति बनी। बोनस पर फैसले से धनबाद में BCCL, ACL, CMPDIL, CCL के मजदूरों में खुशी की लहर दौड़ पड़ गई। अब की पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा बोनस मिलने जा रहा है। BCCL बोनस के तौर पर अपने 39,000 कर्मचारियों को 300 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी। पिछले साल कोयला कामगारों को 68,500 रुपये बोनस मिले थे। कोल इंडिया पर इस मद में 1,815 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ECL में 58 भूमिगत खदानें हैं, इनमें से 56 घाटे में है। इनको घाटे से उबारने के लिए प्रबंधन मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगी। 33 खदानों को इसके लिए चयनित भी किया गया है। बंगाल के रानीगंज की 8 खदानों तिलाबोनी, खांद्रा, बंखकोला, परसिया, बनरसा, नवकोजरा, माधवपुर व बेलबहार में पहले चरण में ये मशीनें लगाई जा रही हैं। धनबाद स्थित श्यामपुर व लखी माता कोलियरी भी इस तकनीक से जल्द सुसज्जित होगी। ECL प्रबंधन ने दूसरे चरण के लिए 17 अन्य खदानों को भी इस परिप्रेक्ष्य में जल्द प्रोजेक्ट रिपोर्ट CMPDIL से मांगी है। प्रबंधन का मकसद है कि 2025-26 तक सभी भूमिगत खदानों से बेहतर तरीके से कोयला उत्पादन होने लगे। कंपनी लगभग 13,000 करोड़ रकम इस मद में खर्च करेगी। धनबाद के SSLNT महिला महाविद्यालय में मंगलवार को जूलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से पर्यावरण के विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर और अतिथियों को अंग वस्त्र प्रदान कर किया गया। कार्यशाला के आयोजक प्रोफेसर नमिता गुप्ता ने बताया कि 3 विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कार्यशाला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालय के 100 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। कार्यशाला का उद्घाटन वाइस चांसलर कमल जॉन लकड़ा ने की। इस कार्यशाला में जूलॉजी डिपार्टमेंट, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन के छात्र सम्मिलित हो रहे हैं। कार्यशाला को संबोधित करने के लिए हैदराबाद से एक टीम पहुंची हुई है। सरायकेला PWD विभाग में पदस्थापित इंजीनियर श्याम सुंदर प्रसाद ने आज अपने घर में पंखे के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। उन्होंने आत्महत्या क्यों की, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। रानीगंज पुलिस ने सुरक्षा गार्ड हत्या मामले में अजय भुइयां, भारती भुइयां और मुन्ना भुइयां को हिरासत में लिया है। पकड़े गए तीनों आरोपी बांसड़ा के भुइयापाड़ा के निवासी बताए जा रहे हैं। इस संदर्भ में ACP तथागत पांडे ने कहा कि बांसड़ा कोलियरी में कुछ अपराधियों के हमले में एक सुरक्षा गार्ड घायल हुआ था, बाद में उसकी मौत हो गई थी। घटना में जिन 3 आरोपियों के नाम सामने आए थे, तीनों को हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की जाँच जारी है। হয়েছিল কিছু দুষ্কৃতিকারী তাদেরকে মারধর করেছিল, সে মারা যায়। তো সেটাতেই 3 জনের নাম আসে, 3 জনকে আমরা পেয়ে গেছি। 3 জনকে আমরা ডিটেইন করেছি, জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। টয়লা ওরা চুরি করতে ঢুকেছিল, এইটুকুটাই পাওয়া গেছে। আর ওখানে কার কি ইনভলভ আছে সেটা তদন্ত করে আমরা দেখছি। এখানে ECL কি জড়িত রয়েছে? राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, सभी शिक्षण संस्थानों में आधारभूत संरचनाएं मौजूद रहें। अब कक्षाएं ऑफलाइन आरंभ हो गई हैं, हमें विद्यार्थियों के शिक्षण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्य के विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर लंबे अंतराल से नियुक्ति नहीं होना चिंता का विषय है। दिल्ली में गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के साथ संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन समेत अन्य अधिकारियों की बैठक हुई। तय किया गया कि कोलकाता के जोनल सेंटर के बाद सांस्कृतिक मंत्रालय का सब सेंटर देवघर में खोला जाएगा। इससे स्थानीय भाषा जैसे संथाली,
संस्कृत, खोटा, बंगाली, मैथिली, अंगिका, भोजपुरी का विकास होगा। इन भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम होंगे। समस्तीपुर के उजियारापुर, सलेमपुर, पेठिया, परोरिया गांव में बाइक सवार 3 हथियारबंद बदमाशों ने एक स्वर्ण व्यवसायी की दुकान से 2.5 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए। वारदात के दौरान व्यवसायी के शोर मचाने पर आसपास के लोग जुट गए और भाग रहे बदमाशों में से एक को पकड़ लिया गया। इसके बाद उसकी जमकर धुनाई की गई। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को लोगों के चंगुल से बचाया और अस्पताल पहुंचाया। आज लालू प्रसाद यादव पटना में राष्ट्रीय जनता दल के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वे अपनी बात रखेंगे। बड़े बेटे तेज प्रताप ने यह बयान दिया है कि लालू को दिल्ली में बंधक बना लिया गया है। इस पर तेजस्वी ने प्रतिक्रिया दी है, लेकिन लालू ने कुछ नहीं कहा। कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र के स्थित पेट्रोल पंप के पास भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। एक की हालत गंभीर है। ऑल्टो कार सवार 4 लोग फुलवरिया बाजार से कोढ़ा घर लौट रहे थे। इसी दौरान ड्राइवर को झपकी आ गई और कार हाईवे किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। शारदीय नवरात्र को लेकर शहर में भक्ति का माहौल बनने लगा है। घर से लेकर बाजार तक लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। पूजन सामग्री दुकानों पर जहां लोगों की भीड़ लग रही है, तो दशहरा को लेकर कपड़े से लेकर श्रृंगार आदि दुकानों पर भी रौनक देखते ही बन रही है। 7 अक्टूबर को कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र शुरू होगा। इससे एक दिन पहले महालया अर्थात मां का आह्वान पूजन किया जाएगा। पटना के धनरुआ के थाना के नदवा रेलवे क्वार्टर से युवती के साथ फरार युवक सचिन कुमार 1.5 माह बाद घर पहुंचा। इसकी जानकारी युवती के परिजनों को जैसे ही हुई, वह युवक के घर पहुंच गए और इस पर युवक व उसके परिजन युवती के परिजनों से उलझ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। झड़प में युवती के चाचा व उसकी 2 चचेरी बहनें गंभीर रूप से घायल हो गईं। किसान आंदोलन को झारखंड की सत्ताधारी पार्टी जेएमएम ने अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि किसान आंदोलन में किसानों को जिस तरीके से भी सहयोग की जरूरत होगी, पार्टी करेगी। देश में धीरे धीरे कोरोना महामारी खत्म होने के कगार पर आ गई है। देश में कोरोना संक्रमण 209 दिनों बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के करीब 18,000 नए मामले सामने आए हैं। ये 209 दिनों में सबसे कम कोरोना केसेस हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।